जय श्री कृष्णा। आज हम शुरुआत करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 19वें श्लोक से। अभी तक हमने देखा कि भीष्म के शंख बजाते ही एक ओर कौरव सेना के ढोल, नगाड़े और मृदंग एक साथ बज उठे, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सहित पांडव सेना के योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। आगे क्या हुआ ये देखते हैं 19वें श्लोक में। च सह, च का अर्थ है और, सह का अर्थ है उस, और उस तुमुलः घोषः, भयंकर आवाज ने। तुमुलः का अर्थ है भयंकर, घोषा का अर्थ है आवाज। जब युद्ध भूमि में ढोल, नगाड़े और शंख एक साथ बजने लगे तो भयंकर आवाज हुई, और उस भयंकर आवाज ने नभः च पृथिवीम एव, नभः का अर्थ है आकाश, पृथ्वीम का अर्थ है पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी को भी अभ्यनुनादयन, प्रतिध्वनित करते हुए, गुंजाते हुए, धार्तृ राष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों के अर्थात दुर्योधन आदि के, हृदयानी हृदयों को, व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। इसका अर्थ यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से घायल करने पर जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण और पांडव सेना के शंखों की ध्वनि से हुई। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बजे तो पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि ने कौरवों के हृदय क्यों विदीर्ण कर दिए? तो इसका कारण ये है, जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनके हृदय में भय नहीं होता, अपितु उत्साह और वीरता का भाव होता है। पांडव केवल अपने हक के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उनके साथ थे। इसके विपरीत पांडवों का राज्य छल कपट से हड़पने वाले कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए उनके हृदयों में उत्साह का अभाव था। अब देखते हैं 20वां श्लोक। महीपते, महीपते का अर्थ है हे राजन, अथ, अथ का अर्थ है उसके बाद, शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की, प्रवृत्ति तैयारी होने पर। जब सबने अपने अपने शंख बजा दिए तो अब क्या हुआ? अब शस्त्र चलाने की तैयारी होने लगी। तो शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र चलाने की तैयारी होने पर संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी। तदा, उस समय, व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से खड़े हुए, धार्तृ राष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को अर्थात आपके पुत्रों को, दृष्टवा, देखकर, कपि ध्वजः पांडवः, पांडवः अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने। कैसा अर्जुन? कपि ध्वजः, कपि का अर्थ है वानर और ध्वज का अर्थ है झंडा। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए हुआ है, अर्थात अर्जुन ऐसे रथ पर बैठा है जिस पर हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगी है। तो कपि ध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः उद्यम्य, धनु का अर्थ है धनुष, उद्यम्य अर्थात उठाकर, अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेशम, भगवान कृष्ण को, ऋषिकेश का अर्थ है अंतर्यामी भगवान, जो हम सबके मन की बात को जानते हैं। तो भगवान कृष्ण से क्या कहा? इदम वाक्यम, यह वचन, आह, आह अर्थात कहे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ पर कपिध्वज विशेषण के द्वारा संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण करा रहे हैं। हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया था कि महाभारत युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विद्यमान रहेंगे। तो अब देखते हैं कि अर्जुन ने मन और बुद्धि के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा। अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन उन्हें अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मे रथम, मे अर्थात मेरे, रथम रथ को, मेरे रथ को, उभयोहो, उभयो अर्थात दोनों, सेनयोहो सेनाओं के, मध्य बीच में, स्थापय खड़ा कीजिए। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। क्यों? क्योंकि यावत, जब तक, अहम मैं, योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा से, अवस्थितान खड़े हुए, और मया मुझे या मेरे द्वारा, कई सह किनके साथ,
अस्मिन इस रण समुद्र में, इस युद्ध रूपी कार्य में, इस युद्ध रूपी महान कर्तव्य में योद्धव्यम युद्ध करना है, संघर्ष करना है, एतान इन सबको निरीक्षे देख सकूं। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं इस युद्ध भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है उन सबको देख ना लूं, तब तक हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब देखते हैं 23वां श्लोक। युद्धे, युद्धे का अर्थ है युद्ध में, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले, धार्तृ राष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का, प्रिय, प्रिय अर्थात मंगल, उसका कल्याण, उसकी भलाई, चिकीर्षवः चाहने वाले, इस युद्ध भूमि में दुर्बुद्धि दुर्योधन का मंगल चाहने वाले, ये अर्थात जो लोग अत्र यहाँ समागताः एकत्रित हुए हैं, जो यहाँ आए हैं, वो लोग जो यहाँ पर दुर्योधन की मंगल की कामना से आए हैं, योत्स्यमानान्, और जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, योत्स्यमानान् अर्थात जो युद्ध के लिए तैयार हैं, उतावले हैं, ऐसे लोगों को अहम, मैं, अवेक्षे देख लूं। मित्रों का ये परम कर्तव्य होता है कि यदि उनका कोई मित्र पथ भ्रष्ट हो रहा हो तो उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि गलत कार्य में उसका साथ दे। इसी कारण से अर्जुन ने कहा कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो अधर्म और अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। संजय उवाच, संजय बोला, भारत, भारत अर्थात हे भरतवंशी राजन, गुडाकेशेन, गुडाकेश यहाँ अर्जुन को कहा गया है। यदि हम इस शब्द को तोड़ें तो हमारे पास दो शब्द आएंगे, गुडाका और ईश। गुडाका का अर्थ है निद्रा यानी कि नींद, और ईश यानी कि स्वामी। तो गुडाकेश का अर्थ हुआ जो निद्रा का स्वामी है, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। तो हे भरतवंशी राजन, गुडाकेशेन अर्थात अर्जुन के द्वारा एवं उक्तः, इस तरह से कहने पर, जब अर्जुन ने प्रभु को, श्री कृष्ण को इस तरह से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं उन लोगों को देख लूं जो दुर्योधन का मंगल चाहते हैं, तो एवं उक्तः इस तरह से कहने पर ऋषिकेशः अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने रथोत्तमम, उस उत्तम रथ को, उस श्रेष्ठ रथ को, उभयोः सेनयोः, दोनों सेनाओं के मध्य, बीच में, स्थापयित्वा, खड़ा करके, भीष्म द्रोण प्रमुखतः च, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, और सर्वेषां, सारे, महीक्षिताम, राजाओं के सामने, इति उवाच, इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और सभी राजाओं के सामने क्या कहा? पार्थ, हे पिता के पुत्र, एतान समवेतान, इन एकत्रित हुए, एतान अर्थात इन, समवेतान इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, कुरून, कुरुओं को, पश्य देखो। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि इन कुरुओं को देखो? कुरुवंशियों में तो धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र सभी आ जाते हैं। तो प्रभु के द्वारा ऐसा कहने का ये तात्पर्य हो सकता है कि संभवतः इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के मन में ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही वंश के तो हैं, चाहे दुराचारी हो या सदाचारी, सब एक ही कुटुंब के हैं। इससे अर्जुन का मोह जागृत होगा और वह जिज्ञासु बन जाएगा और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान समस्त जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देंगे।